बग बाउंटी अकेली साइबर सिक्योरिटी नहीं है। बग बाउंटी के अलावा इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी में। ऑल राइट यू ब्यूटीफुल ऑसम पीपल, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर भी होंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़े से और काम थे और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट लेकर आऊं, क्वालिटी कंटेंट लेकर आऊं। मुझे जल्दबाजी में वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अब वीडियो आ चुकी है। तो आज किस वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के अंदर कितने करियर पाथ होते हैं और उस करियर पाथ में जाने के लिए कौन से सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से पाथ हैं जो आप चूज कर सकते हैं, वो पाथ में कितनी सैलरी होती है, वो पाथ में जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, वो पाथ के अंदर जाने के लिए उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसको करने के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेट्स करने पड़ते हैं। इन चीजों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। आप लोगों को इस वीडियो के एंड में ये पता चल जाएगा कि आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस फील्ड के अंदर अपना करियर आगे बढ़ाना है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना कि आप लोगों को कौन सी फील्ड पसंद आती है। बग बाउंटी इज नॉट साइबर सिक्योरिटी। बग बाउंटी अकेली साइबर सिक्योरिटी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी वास्ट, बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके लायक, कौन सी चीजें, आपको कौन सी चीज में मजा आता है, वो जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द एग, दिस इज साइबर सील और ये वीडियो है साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अलग अलग 3 सेक्शंस के अंदर बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से कैटेगरीज होते हैं साइबर सिक्योरिटी करियर के। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप लोग सिक्योरिटी मैनेजर बनना चाहते हैं, अब जिनको नहीं पता है कि सिक्योरिटी मैनेजर क्या होता है, मैंने आप सभी के सामने यहां पर फोटो के अंदर लिख रखा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोग देख पाओगे। डीलिंग विथ हाई लेवल IT सिक्योरिटी इश्यूज। उसके बाद लिखा है हैंडलिंग सिक्योरिटी एम्प्लॉयज, दे आर ऑल्सो एबल टू हायर न्यू एम्प्लॉय, बजट मैनेजमेंट, ऑर्डरिंग न्यू टूल्स एंड सर्विस। इसका बेसिक मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी मैनेजर, कोई भी चीज का जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वही काम सिक्योरिटी मैनेजर करता है। सिक्योरिटी मैनेजर जो हाई लेवल के सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसके साथ डील करना, फिर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको मैनेज करना, बजट मैनेजमेंट करना कि कौन सा टूल परचेस करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर परचेस करना है, इसका बजट मैनेजमेंट करना। ये जितनी भी चीजों का मैनेजमेंट होता है ना, वो सिक्योरिटी मैनेजर के अंदर में जो भी जाता है वो करते हैं। तो अगर आप लोग सिक्योरिटी मैनेजर बनना चाहते हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड नहीं है। हाँ, इसके अंदर आपको स्किल सेट्स चाहिए, इसके अंदर आपको कुछ सर्टिफिकेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर ऐसे ही चले जाओगे। यू नीड सम काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो। लेकिन क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी मैं बात करता हूं। तो बेसिकली अगर आप लोगों को सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर जाना है, आपका एंट्री लेवल सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी प्लस, जो CompTIA प्रोवाइड करता है। मैं इन सर्टिफिकेट्स के बारे में वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे मैं डिटेल में बात करूंगा कि सर्टिफिकेट्स कैसे, कहां से करने हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर आप लोगों को सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर जाना है, अगर आप लोगों को सिक्योरिटी मैनेजर बनना है, तो आप लोगों को एंट्री लेवल का सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, वो है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। ये जो सर्टिफिकेट मैंने बोला है CompTIA सिक्योरिटी प्लस, ये पूरी वीडियो में आपके साथ रहने वाला है क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल सर्टिफिकेट है एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में घुसने वाले बंदे या बंदी के लिए। वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद आपने, मान लो मैं यहां पर सबसे पहले बेस की बात कर लेता हूं। अगर आप लोग सिक्योरिटी मैनेजर बनना चाहते हो या फिर कुछ भी बनना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ये जो एंट्री लेवल सर्टिफिकेट है सारी फील्ड के अंदर, ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेट आप अगर एक बार कर लेते हो, उसके बाद आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एज अ इंटर्न अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को सिक्योरिटी प्लस देने के बाद अपना मन बनाना है कि अब मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करना है इस फील्ड के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आप CompTIA सिक्योरिटी प्लस का सर्टिफिकेट अपने हाथों में लेकर आप जा सकते हो कोई भी कंपनी में एज अ इंटर्न काम कर सकते हो। इंटर्न का मतलब होता है शायद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर कई बार पेड इंटर्नशिप्स होती है जहां पर आप लोगों को पैसे प्रोवाइड करते हैं इंटर्नशिप करने के, लेकिन बहुत ही माइन्यूट होते हैं और वो आपके सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होता है, आप सीख पाओगे चीजें। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है चीजों को एक्सपीरियंस करना। तो आप अगर सिक्योरिटी प्लस एक बार कर ले तो उसके बाद आप, मैं चाहे जितनी भी वीडियो में फील्ड की बात करने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी की, उन सभी के अंदर एक एंट्री लेवल का सर्टिफिकेट करने के बाद आप एज अ इंटर्न कोई भी जगह पर, कोई भी कंपनी में जहां पर इंटर्नशिप करवा सकते हैं वो लोग, वहां पर आप जा सकते हो। मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा कैसे फाइंड करनी है इंटर्नशिप,
ठीक है, वीडियो को देखते रहना। उसके बाद अगर आपका मन होता है कि अब आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ही अपना करियर बनाना है तो आप एग्जाम दे सकते हैं जो है SSCP। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, जितनी भी चीजें उसको डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखते रहना, बने रहना। उसके बाद फील्ड आती है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और कुछ भी करते हैं, वो होते हैं आर्किटेक्चर्स। मतलब आर्किटेक्ट करना, आर्किटेक्चर का आप समझ सकते हो, एकदम ही फंडामेंटल वर्ड है जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। अब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है, मैंने यहां पर चीजें लिख रखी है। प्लानिंग, रिसर्चिंग एंड डिजाइनिंग रिलायबल, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स फॉर IIT projects, researching the latest security standards, new security systems and updated authentication protocols, defining, creating, implementing and maintaining। समझ रहे हो ये चीज? बेसिकली मैं इन 3 पॉइंट से ये कहना चाहता हूं कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है ना, उसका काम होता है चीजों को आर्किटेक्ट करना। जैसे मैंने यहां पर लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डिफाइनिंग, क्रिएटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग। कोई नई फीचर आती है, जैसे कि हम क्लाउडफ्लेयर की बात करते हैं, क्लाउडफ्लेयर अपना फायरवॉल बाहर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउडफ्लेयर ने अभी उन्होंने इंप्लीमेंट करा है, क्लाउडफ्लेयर का फायरवॉल उन्होंने निकाला है बाहर। तो अब कोई भी कंपनी उसको क्लाउडफ्लेयर का फायरवॉल यूज करना है तो वहां पर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ये डिसाइड करेगा कि मैं इसको कैसे, कहां पर इंप्लीमेंट करूंगा, कहां पर रखूंगा, उसको कैसे मेंटेन करना है। चीजों को स्ट्रक्चर करने का काम होता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। वो IT कौन सा फीचर नहीं आ रहा है, उसके अंदर क्या सारी चीजें बराबर मैंने आर्किटेक्ट करी है, मतलब सारी चीजें फिट करी है अच्छे से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काम होता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। ये सिक्योरिटी मैनेजर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है सिक्योरिटी मैनेजर से। यहां पर इसको सारी चीजों को करना होता है, रिसर्च करनी होती है कि क्या चल रहा है बाहर, ठीक है, सिक्योरिटी कौन से नेट थ्रेट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, उससे अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना होता है। और प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो चीजें करता है, जो क्रिएट इंप्लीमेंट करता है, जैसे कि मैंने क्लाउडफ्लेयर का एग्जांपल दिया, वो होता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर अपना करियर बनाने के लिए इसका भी एंट्री लेवल सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी प्लस। जो मैंने चीज वहां पर बताई वही सेम चीज यहां पर लागू होती है, आप इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को फिर फ्यूचर में लगता है 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि अगर आप लोगों को अब प्रो लेवल, मतलब आपको अब इसके अंदर अपना करियर बना ही लेना है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं CISSP। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अपना फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा एसओसी एनालिस्ट, जो कि मेरी सबसे फेवरेट फील्ड है, लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मेरी सबसे पहली पसंद है, एसओसी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट। यहां पर इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है नेटवर्क्स को मॉनिटर करना, मैनेज सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, रिपोर्टिंग, डेवलपिंग सिक्योरिटी प्लान्स एंड रिसर्च। जैसे कि बेसिकली ये जो है ना, ये बग बाउंटी जैसा कुछ मिलता जुलता आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। जैसे मैंने ऊपर की लाइन में लिखा हुआ, एम टू आइडेंटिफाई वीकनेस इन नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, पैच और रिस्पॉन्ड टू इश्यूज एंड प्रिवेंट फ्यूचर ब्रीचेस फ्रॉम ऑकरिंग। अब कोई भी कंपनी का अगर एसओसी एनालिस्ट होगा तो वो चीजें रिसर्च करेगा पहले। ये सब मिलता जुलता होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत अपने लेवल पे ये अलग अलग है, लेकिन उनका जो बेस है ना वो मिलता जुलता है कि चीजें रिसर्च करेगा, मार्केट में क्या नया थ्रेट चल रहा है, उससे मैं अपनी कंपनी को कैसे बचाऊंगा, ये एसओसी एनालिस्ट करता है। उसके बाद वो सारे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, जितने भी फीचर्स चलते हैं, उसको मॉनिटर करना रहता है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, रिपोर्टिंग करना। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बग अपना रिपोर्ट करते हो HackerOne, बग क्राउड या कहीं पर भी, तो वो कोई भी कंपनी को रिपोर्ट करते हो, उस कंपनी का एसओसी एनालिस्ट जो होता है, वो एसओसी एनालिस्ट इसको देखता है, इसको रिपोर्ट को देखता है, उसको कैसे फिक्स करना होता है, वो सारे इसका काम होता है। ये होता है एसओसी एनालिस्ट, एनालिसिस करना चीजों का, ठीक है, जो आप रिपोर्ट देते हो उसका एनालिसिस करना, या फिर कोई भी नया थ्रेट आ रहा है, कोई भी नई वल्नरेबिलिटी है, उसका एनालिसिस करके कैसे वो कंपनी को बचाएगा, वो सब चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई। इसके डिटेल में कैसे और घुसना है, इसके डिटेल में और जानकारी लेनी है, कहां से लेनी है, कौन से सोर्स से लेनी है, वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को एसओसी एनालिस्ट बनना है तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं एंट्री लेवल के। एक होता है सिक्योरिटी प्लस, जो कि सब जगह मैंने बोला था ना एक बेस लाइन है। उसके बाद आप कर सकते हैं CYSA प्लस, ठीक है, ये दोनों कॉम्पिटिटिव प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो सिक्योरिटी प्लस, मैं रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी प्लस, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में कहीं पर भी जाना चाहते हो, सबसे पहले सिक्योरिटी प्लस अपना मैंडेटरी सर्टिफिकेट बना लो। उसके बाद CISA प्लस भी आप कर सकते हो, और ये दोनों करके आप इसके अंदर एसओसी एनालिस्ट बन सकते हो। इंटर्नशिप नहीं, आप रियलिटी में एसओसी एनालिस्ट बन सकते हो अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स होंगे। और अगर आपको फ्यूचर में और अपना नॉलेज है, अपना स्किल सेट है, उसको अपग्रेड करना है, देन यू कैन प्रोसीड टू एडवांस लेवल एग्जाम जो है CISA। ये बात मैंने कर ली एसओसी एनालिस्ट की। इसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर जो ये 3 थे ना, एसओसी एनालिस्ट, आर्किटेक्चर और मैनेजर, ये 3 एक कैटेगरी है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी मैनेजर।
ये तीन एक कैटेगरी। अब मैं बात करूंगा यहां पर डिफेंसिव और ऑफेंसिव की। पहले डिफेंसिव की बात करते हैं। डिफेंसिव क्या होता है? डिफेंसिव का मैंने यहां पर चीज लिखा हुआ फॉरेंसिक। डिफेंसिव यानी कि पुलिस, साइबर क्राइम, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये फॉरेंसिक के अंडर में आती है, जो डिफेंड करती है चीजों को, ठीक है। वो पर्टिकुलरली जैसे कि ये दीवार है, तो दीवार के एक साइड ऑफेंसिव लोग होते हैं, एक साइड डिफेंसिव लोग होते हैं। यहां पर कोई हैकर नहीं, ठीक है। ऑफेंसिव लोग भी अच्छे काम ही करते हैं और डिफेंसिव लोग भी अच्छे काम करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको ये दोनों चीज में जैसे आगे बताऊंगा वैसे क्लियर हो जाएगा। मैं बात करता हूं यहां पर फॉरेंसिक में क्या क्या करना होता है। सिक्योरिंग डिवाइस और सिस्टम, जैसे कि अगर कोई कंपनी है उसको सिक्योर रखना, कैमरा मैनेज करना, और ये जितनी भी चीजें होती है वो फॉरेंसिक के अंडर में आती है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि हम सब देखते हैं मोबाइल ट्रैकिंग या फिर कोई भी कार ट्रैकिंग, मोबाइल ट्रैकिंग, और जितनी भी चीजें आप मूवीज में देखते हो जो रियलिटी में हम नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, जो इनके पास होते हैं, पुलिस के पास होते हैं, साइबर क्राइम के पास होते हैं, FBI, ये जितनी भी चीजें हैं ये फॉरेंसिक के अंडर में आती है। अगर आप लोगों को फॉरेंसिक के अंडर में जाना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथ है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो। एंट्री लेवल यहां पर मैंने बताया सिक्योरिटी प्लस है, या फिर आप SSCP देख सकते हो। SSCP एक एग्जाम है, सिक्योरिटी प्लस या SSCP, सबसे पहले इसकी एग्जाम क्लियर करो। उसके बाद आपके पास फिर से दो ऑप्शन आते हैं, आप चाहे तो CYSA प्लस जो मैंने कॉम्पिटिया की बताई थी वो कर सकते हो, या फिर CH कर सकते हो। अब मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा आप SSCP करो, ठीक है, सिक्योरिटी प्लस या SSCP, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा आप CYSA प्लस करो। ये करने के बाद आप जा सकते हो GSEC। GSEC सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है मेरे मायने में, जहां तक मैंने रिसर्च करी हुई इन चीजों के ऊपर। GSEC आपको ज्यादा प्रायोरिटी देता है फॉरेंसिक में जाने के लिए। इससे बड़े सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये GSEC आपको ज्यादा प्रायर बना सकते हैं फॉरेंसिक के अंदर अपना कदम रखने के लिए। तो ये करियर पाथ है अगर फॉरेंसिक में जाना चाहते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एंड तक ही जाना है तभी आप फॉरेंसिक में जाओगे। मैंने अपने काफी सारे दोस्तों को देखा है जो लोगों ने इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट, एक दो सर्टिफिकेट करे, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस को लेकर और इन सर्टिफिकेट्स को लेकर वो अपने लोकल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकते हैं, अपने कोई भी NGO के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद वो जैसे जैसे ज्वाइन होंगे उनका नाम बनेगा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और ऐसे करते करते उनका आगे फ्यूचर है वो बनता जाएगा। उसके बाद अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि अब आपको रियलिटी में FBI के साथ ज्वाइन होना है, इंडियन क्राइम, इंडियन आर्मी, या फिर आप कहीं पर भी इंडियन रिलेटेड अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो GSEC। उसके बाद आगे आपको खुद पता चल जाएगा जैसे आप इतना करोगे। ये करियर पाथ होता है फॉरेंसिक का। अब यहां पर मैं बात करता हूं अपनी सबसे फेवरेट चीज जो आप लोग यहां पर इस चैनल के ऊपर देखने आते हो, वो है बग बाउंटी, जिसको हम रियलिटी में कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी में। लेकिन मैं यहां पर एज ए बिगिनर एस्पेक्ट से मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम जो भी करते हैं ना बग बाउंटी, उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऑफेंसिव साइड है जो मैंने बताई थी ना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो हम है ना वो एक्चुअली में हैक करते हैं सिस्टम को, और जो डिफेंसिव साइड है वो हैकिंग को कैसे डिफेंड करना है उनके बारे में सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि कैसे सिस्टम को हैक करा जाएगा। ये होता है पेनिट्रेशन टेस्टर, और वो होता है फॉरेंसिक, वो होता है डिफेंसिव, ये होता है ऑफेंसिव। फर्क समझ रहे हो? बेसिकली पेन टेस्टर जो करता है ना वो आप लोगों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। पेन टेस्टर बनना कैसे है ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे चैनल के ऊपर 60% पब्लिक इसके अंदर जाने वाली है। पेन टेस्टर बनने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन आपके पास पहला होना चाहिए। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बिल्कुल भी मत करना, आई डू नॉट रिकमेंड इट। आप बिल्कुल भी CEH के अंदर मत जाना। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, ऑनेस्ट ओपिनियन है, CEH के अंदर मत जाना। मेरे को ऐसा कोई नहीं है कि CEH खराब है, इसी काउंसिल खराब है, दे आर फैंटास्टिक, वो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपका प्रेफरेंस, अगर आपको कोई ये रिकमेंड कर रहा है, अगर आप उनकी मानते हो, जाओ CEH में। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस वुड बी द बेटर ऑप्शन इन एंट्री लेवल। अगर आप कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस करते हो, सबसे पहले ये खत्म करने के बाद OSCP के बारे में सोचना नहीं है अभी। अगर आपका स्किल सेट उतना ज्यादा एडवांस है तो आप सीधा स्टार्ट का कुछ भी नहीं, सीधा आप ऑफेंसिव पे जा सकते हो, OSCP के ऊपर सीधा जंप मार सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं यहां पर दो चीज रिकमेंड करूंगा, सिक्योरिटी प्लस और पेन टेस्ट प्लस, या फिर EJPT जो मैंने लिखा हुआ है ना। सिक्योरिटी प्लस पहले खत्म करो, उसके बाद पेन टेस्ट प्लस, ये मेरा पाथ है। पेन टेस्ट प्लस मैं 100% इसके ऊपर अपना नजर रखता हूं। लेकिन अगर आपको पेन टेस्ट प्लस नहीं चाहिए तो आप EJPT में जा सकते हो, क्योंकि पेन टेस्ट प्लस अभी अभी एक नया सर्टिफिकेशन आया है, वो अभी पूरा का पूरा रजिस्टर नहीं हुआ है। तो अगर आपकी पर्सनल चॉइस है तो आप EJPT में जा सकते हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पेन टेस्ट प्लस आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही प्रायर सर्टिफिकेशन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन होने वाला है पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए। तो अभी से इस
भीड़ के अंदर अपना सॉरी भीड़ नहीं, अभी से ये जो खुला बंजर जमीन पड़ा है ना पेंटेस्ट प्लस का, उसके अंदर अपना कदम रख लो और अभी अपनी बाजू मजबूत कर लो। आगे जाकर वो थोड़ा सा फेमस होने वाला है, पेंटेस्ट प्लस आगे जाकर थोड़ा सा पॉपुलर होने वाला है। अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये अभी काफी सारे लोगों को लगता होगा क्या मैं करूंगा, वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। कॉम्पिटिआई पहले से ये काम करा जा रहा है, कॉम्पिटिआई पहले से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही बड़ी फर्म है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। पेंटेस्ट प्लस में जाओ, मैं ये करता हूं, मानता हूं। अगर आप लोगों को ईजेपीटी में जाना है, पेंटेस्ट प्लस पे भरोसा नहीं है, ईजेपीटी में जा सकते हो। अगर इतना करने के बाद आप लोग इतना अच्छे से कर लेते तो यू आर वैलिड टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर, आप पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को अब और आगे एडवांस जाना है, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना है, ओएससीपी वुड बी द बेटर ऑप्शन। आप ओएससीपी दे सकते हो। ओएससीपी आप सभी को पता ही है, बहुत सारे लोग ये टर्म को यूज कर सकते हैं। ओएससीपी क्या होता है, ओएससीपी में आप जा सकते हो। अब इतनी चीजें जो मैंने बताई, अब यहां पर इसके अंदर एक और चीज आती है जो है सिक्योरिटी इंजीनियर। अगर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें, यहां पर जितनी भी चीजें बताए ना उन सभी में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। मैं इस फील्ड को मतलब अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग में जाना है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में, यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टेड, आप जा सकते हो वहां पर। मेरी कोई ऐसी है नहीं कि सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन मैं इस चीज को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा। इसको कैसे रिसर्च करना है वो आपके ऊपर है, मैं आपको सोर्स बता दूंगा, इसको आप आगे रिसर्च कर सकते हो। सैलरी क्या होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? अप्रोक्स एक महीने की सैलरी होती है 30,000 टू 1 लाख रुपीज। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक महीने के 75,000 80,000 रुपीज कमा रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने 25 टू 30,000 कमाया। कोई इंटर्नशिप कर रहा है वो बस 10-15 हजार कमा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पैसे कम मिलेंगे। यू शुड फोकस मोर ऑन वर्क देन मनी। आपको पैसे कम मिलेंगे लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा आपको गेन करना है। 3-4 साल थोड़े बहुत पैसों में काम करो, क्योंकि अभी तो आपकी एज उतनी नहीं है, अभी आपकी उम्र उतनी नहीं है। आगे जाकर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जब आप 25 एज क्रॉस करोगे तब आपके हाथ में एक्सपीरियंस भी होगा, काम भी होगा, सर्टिफिकेशन भी होगा, सब कुछ होगा। तो आप अपने 25 प्लस जब हो जाओगे, आपकी फैमिली होगी, तब आप इस फील्ड के अंदर और ज्यादा आगे कमा सकते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस बोलता है, लोग बोलते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है ना तो वो बोलेगा, आपकी पहचान बनाएगा, पर्सनालिटी बनाएगा। एक्सपीरियंस वुड बी बेटर। मनी को चेज मत करना, एक्सपीरियंस को चेज करना। तो ये चीजें मैंने बताई अपने रिसर्च के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोगों को इसके डिटेल में उतरना है, मान लो आपको कोई फील्ड यहां पर पसंद आ गई, अब आपको डिटेल में उतरना है, तो आप क्या करोगे? आप लोगों को जाना है साइबर डिग्री वेबसाइट के ऊपर, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, सारी के सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। आपको यहां पर जाना, और अगर आप लोगों को कोई भी फील्ड के बारे में पता करना है, आपको सर्च बॉक्स के अंदर जाना है और यहां पर बेसिकली आपको लिख लेना है, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं माफी चाहता हूं, हो जाता है अभी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी साइबर सिक्योरिटी के लिए, पर्टिकुलरली डिग्री कैरियर के लिए ये वेबसाइट को बनाया गया है। आप लोगों को यहां पर दिखेगा पेनिट्रेशन टेस्टर का करियर ओवरव्यू, यहां पर कौन सी सॉफ्ट स्किल चाहिए, क्या क्या चीज आपको सॉफ्ट आनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सब। हार्ड स्किल्स कौन सी आनी चाहिए, क्या क्या काम करने होते हैं, सैलरी कितनी होती है, किस तरीके से इसके अंदर जाना है, कौन सी कंट्री में बेटर है, सारी डिटेल यहां पर दी हुई है। मैं यहां पर इस वेबसाइट को शाउट आउट देना चाहूंगा, साइबर डिग्री वेबसाइट के ऊपर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसके ऊपर जाकर अपना जो भी काम है वो कर लो। अब मैं बात करता हूं यहां पर कॉम्पिटिआई, जिसका मैंने बहुत ही जिक्र करा है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक पता नहीं क्यों हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर कॉम्पिटिआई की बात करता हूं, कॉम्पिटिआई सिक्योरिटी प्लस और कॉम्पिटिआई की जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर आप उसको इन्फॉर्मेशन यहां पर लिख सकते हो। कहीं पर भी मत जाओ, कॉम्पिटिआई ने यहां पर अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या कौन सी फील्ड कैसे करनी है, इनका खुद का एक करियर पाथ भी है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं A+, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को हटा देते हैं। कॉम्पिटिआई सिक्योरिटी प्लस यहां पर टॉप 3rd में दिया हुआ है, कॉम्पिटिआई सिक्योरिटी प्लस, जिसकी मैंने बात करी। लॉन्च योर टेक करियर, यहां पर आप जाओगे, आपको चीजें और डिटेल में समझाई जाएगी आगे आगे, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहां पर बहुत सारी चीजें दी होगी, 5 रीजन टू चूज कॉम्पिटिआई टेक। इस वेबसाइट को डिटेल में देखो, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। A to Z सर्टिफिकेशन यहां पर देख रहे हो, कॉम्पिटिआई IT सर्टिफिकेशंस, इसके अंदर आप लोगों को जितने भी सर्टिफिकेट की मैंने बात करी ना वो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख रहे हो सिक्योरिटी प्लस है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कॉम्पिटिआई पेंटेस्ट प्लस, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं क्लिक फॉर डिटेल्स, ठीक है। CISA प्लस भी आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहां पर जाना, सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। यहां पर मैं अगर समझाने बैठूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन क्लिक फॉर डिटेल्स के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो यहां पर मेरा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी पेंटेस्ट प्लस की। अब
इसको लोड होने देते तब तक। अगर अब आपने मन बना लिया कोई भी एक फील्ड के अंदर, तो आप नीचे कमेंट करो कि आपको कौन सी फील्ड पसंद आई है। जो भी सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे ना उस फील्ड के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि अगर यहां पर किसी के कमेंट आ रहे कि पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, जो सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना मेजॉरिटी, उस टॉपिक को मैं पकड़ के उसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। डिटेल एनालिसिस करेंगे हम कि कौन सा स्टेप कहां से लेना है, कौन सा कदम कैसे रखना है, पकड़ पकड़ के बताऊंगा चीजें, कहां से कैसे पैर रखना है, इंटर्नशिप कैसे लेकर आओगे, कहां से जॉब ढूंढोगे। जो सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे ना उस कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो ज्यादा कमेंट होंगे वो। कॉम्पिटेंस प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों डिफरेंट है, अबाउट दिस एग्जाम, सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पर कौन सी स्किल्स आपको पढ़नी होगी, कैसे इसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम की डिटेल्स भी दे रखी होती है, क्या क्या है, कितना पैसा होता है, 370 USD ऑलमोस्ट। ये आपको कर लो ना इसको 37 × 7, ठीक है, $1 यानी कि 70 रुपीज होता है। अपने हिसाब से कर लो इसको, ठीक है। मैथ्स में अपन फेल हुए थे तो आता नहीं अपने को, मजाक कर रहा हूं, कर लेना अपने हिसाब से। ऑलराइट, तो ये होता है, इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। अब अगर आप लोग देखना चाहते हो और सर्टिफिकेशन के बारे में, मैं आप लोगों को इस फ्लो चार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये एक रेडिट पर कम्युनिटी है, उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्रेशन चार्ट 2020। रेडिट के ऊपर है, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा आपको। यहाँ पर सारी चीजें दिख रही होगी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख रहे हो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब यहां पर आप लोगों को कौन सी फील्ड के अंदर कौन से सर्टिफिकेशन करने, A to Z एकदम सारे सर्टिफिकेट कवर करे हुए हैं यहां पर। अब अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक लाइन आप सबकी देख लो, सिक्योरिटी प्लस, सिक्योरिटी प्लस, सिक्योरिटी प्लस, सारी की सारी नीचे की बेसिक एंट्री लेवल लाइन है ना वो सिक्योरिटी प्लस है। उसके बाद आपके ऊपर आपके हिसाब से है, अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैंने बात करी थी EJPT की, तो EJPT आपको कॉम्पिटिआई की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। EJPT को अलग वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा। ये भी अभी अभी थोड़ा फेमस हुआ है, पहले इतना फेमस नहीं था, लेकिन अभी अभी EJPT सर्टिफिकेशन ज्यादा फेमस हुआ है। 100% प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप यहां पर इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो EJPT क्या होता है। अब यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं जल्द ही एक Q&A करने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा कहां पर आपको क्वेश्चंस पेश करने, लेकिन दिमाग में रखना मैं जल्द ही Q&A करने वाला हूं। वहां पर मैं आपको पूछूंगा कि आपको कौन से साइबर सिक्योरिटी करियर के अंदर क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां पर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने कर ली कि सर्टिफिकेशन कैसे होता है, कहां से करना है, क्या पाथ लाइन है। अब मैं एक चीज बताऊंगा, यहां पर बग बाउंटी अकेली एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं, सॉरी बग बाउंटी अकेली साइबर सिक्योरिटी नहीं है। बग बाउंटी के अलावा इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी में। अब मैं यहां पर एक चीज मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझे हेट दिया था उस वीडियो के ऊपर कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बग बाउंटी करोगे तो फ्यूचर आपका अच्छा नहीं है, फ्यूचर में बग बाउंटी इतना भरोसेमंद नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता था। मेरा कहने का मतलब ये था कि बग बाउंटी अभी आप कर रहे हो, बग बाउंटी में दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू कि आपको सर्टिफिकेशन नहीं होंगे, बग बाउंटी करोगे तो आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। ये गलत है। बहुत सारे प्रोफेशनल को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि सर्टिफिकेशन डू मैटर। इस फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर सर्टिफिकेशन डू मैटर, डिग्री से ज्यादा सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं। और बग बाउंटी आपका एज अ एक्सपीरियंस हो सकता है। अपने दिमाग पर ये जोर मत डालो कि बग बाउंटी करनी होगी इस फील्ड के अंदर जाने के लिए, जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि वो बग बाउंटी करे बिना भी इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है। बग बाउंटी करना ये जरूरी नहीं है। अभी आप अपना बग बाउंटी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप और ये चीजें सीखना स्टार्ट करो, इसके अंदर आप चीजें बग बाउंटी करने लगोगे ऑटोमेटिक। अभी आप पेनिट्रेशन टेस्टर बनने की शुरुआत करो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स स्टार्ट करोगे, कहां से कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। आप जो भी चीज कमेंट करोगे ना वो अलग से वीडियो बनाकर, लेकिन अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर बनने की शुरुआत करोगे, कोर्स करोगे, वहां पर बग बाउंटी वाली ही चीजें सिखाई जाएगी कि OWASP टॉप 10 क्या होता है, कैसे करना होता है, वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड करना है। तो ऑन योर पाथ आप ऑटोमेटिकली बग बाउंटी का एक्सपीरियंस लेते चलोगे। लेकिन अपने दिमाग पर ये जोर मत डालो कि बग बाउंटी ही इस फील्ड के अंदर बढ़ाएगी मेरे को आगे। ये बिल्कुल गलत चीज है। भले लोग मेरे को हेट कर रहे हैं, आगे 5 साल के बाद मेरी ये बात हमेशा याद रखेंगे वो लोग कि बग बाउंटी सिर्फ आपका ये नहीं है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। बग बाउंटी अगर आप कर रहे हो बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, करो बग बाउंटी। लेकिन नहीं हो रहा है आपसे, अगर आप अपने दिमाग पर फोर्स डाल रहे हो कि बग बाउंटी करूंगा तब इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ूंगा, बग बाउंटी करूंगा तब इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ूंगा, ये गलत बात है। ये मत करो, अपने दिमाग पे फोर्स मत करो। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं, उस वीडियो पर जिन्होंने हेट दिया ना, आपसे हेटर से ज्यादा ना वहां पर काफी सारे लोगों का भला हुआ है, ठीक है। काफी सारे लोगों ने मुझे उस वीडियो के बाद मैसेज करा है पर्सनली कि आपने बताया मैं अब यहां पर अच्छी शुरुआत कर पा रहा हूं, मैं कंफ्यूज था, ठीक है। तो अपना ये जो बकवास है ना वो अपने पास रखो, मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारे बकवास की, निकल लो यहां से चैनल से, ठीक है।
एटीट्यूड नहीं है बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनाने का, बड़ी चैनल हो जाने का। मैं पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही हूं। जब एक सब्सक्राइबर था तब भी मैं यही बोलता था, एक सब्सक्राइबर होगा ना तब भी चलेगा, जरूरत नहीं है, निकल लो यहां से, दैट्स इट। और जो भी लोग नए इस वीडियो के ऊपर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत ही मजेदार वीडियो आपको मिलने वाली आगे की, और फ्यूचर के अंदर बहुत ही मजेदार कंटेंट मिलने वाला है। वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग एंड पीस।